नमस्ते दोस्तों, मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। सबसे पहले अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपने भैया दीदी को प्रणाम करते हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मेरे गुरु शिव हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कालखंड में आए, जिस कालखंड में हमारे साहब श्री आए। नहीं तो भगवान के रूप में ही हम लोग पूज के चले जाते हैं, जैसे हमारे पूर्वज लोग गए। कोई बताने वाला नहीं था कि शिव गुरु भी हैं, ज्ञानदाता भी हैं। शिव पुराण में तो लिखा हुआ है, लेकिन जो पढ़ें वही जाने। और बहुत लोग इस धरती पर आए और शिव को गुरु मान के और चले गए, अपने आप को समेट करके। चाहे उनको आदेश नहीं था बताने का या जो भी कारण हुआ होगा, लेकिन इस कालखंड में हमारे साहब श्री आए और शिव को गुरु माने और इस जन जन को बता दिए। यानी सब इस धरती पर उतारे और सबके मन में उतार दिए। ऐसे मंदिर में तो हम लोग शिव को पूजा करने जाते ही थे भगवान के रूप में, लेकिन हमेशा नहीं। जब सावन आता था तो लगता था कि महादेव हैं, शिवरात्रि आता था तो लगता था कि महादेव हैं, बाकी दिन महादेव याद नहीं आते थे। लेकिन इस कालखंड में हमारे साहब श्री आए कि लोगों के दिल में, लोगों के मन में उतार दिए कि महादेव को हमेशा याद रखो। चाहे खाना बनाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, या जो भी काम करो, चाहे शिवालय में जाके करो या शौचालय में रह के शिव का याद करो। जो बताने वाला, जो ज्ञान देने वाला हम लोग को कोई नहीं था। इस महामानव हम लोग के आके इस धरती पर धन्य कर दिए और यही कहते हुए चले गए कि इस धरती का एक एक आदमी को बताना है। और इस धरती पर कभी ये नहीं है कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग जाएंगे और बहुत लोग आएंगे। लेकिन जितना हो सके बताने का प्रयास कीजिए कि शिव गुरु हैं, वो आपके भी हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं। शिव गुरु तो है ही, वो जगत के गुरु हैं, लेकिन उनको अपना बना लीजिए। और अपना बनाने के लिए कोई इसमें नियम कानून नहीं है। जो खाते हैं, जैसे रहते हैं, जो पूजा करते हैं, उसको छोड़ना भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं है। कुछ नियम नहीं लगाए हैं हमारे साहब। खाली यही बोले कि मन विचार में यही मानिए कि मेरे गुरु शिव हैं। और जो भैया 3 सूत्र दिए हैं, वही अगर बने तो करने का प्रयास कीजिए। हालांकि वो मंजिल नहीं है, लेकिन वो सहायक सूत्र है। तो पहला सूत्र में है दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। इतनी दया कीजिए महादेव कि आप अपने हो जाइए, मेरे हो जाइए। और दया अपने लिए मांगना है, ये नहीं कि दया हमारे सब परिवार पर कर दीजिए। परिवार को सिखा दीजिए कि आप भी दया मांगिए। कहने का मतलब है कि मछली पकड़ के आप कितना दिन दीजिएगा, पकड़ने के लिए सिखा दीजिएगा तो वो हमेशा पकड़ के खाएंगे। ये कहावत है। उसी तरह अगर महादेव से दया मांगने के लिए अपना परिवार को सिखा दीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा, तो वो अपने से मांगेंगे। क्योंकि महादेव सबको, ये जो पूरा शरीर दिया हुआ है वो महादेव का ही है। तो करना कहीं से कुछ लेना देना नहीं है। जो महादेव का है उसी को यूज कीजिए, प्रयास कीजिए। और महादेव को अगर देना ही चाहते हैं, गुरु दक्षिणा अगर देना ही चाहते हैं, तो आप यही दे सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। तो पहला सूत्र में है दया मांगना, दूसरा है दूसरे को बताना, जो महादेव का आदेशित काम है, जिसको आप गुरु दक्षिणा भी बोल सकते हैं। क्योंकि महादेव तो शरीर में है नहीं। अगर शारीरिक गुरु को हम लोग बनाते हैं तो धोती कपड़ा जो भी होता है हम लोग देते हैं
तभी लगता है कि हमारे गुरु हुए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। तो देना है तो महादेव का जो आदेशित काम है वही करके आप उनको दे सकते हैं, महादेव को याद करके ही दे सकते हैं। और तीसरा है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। नमः शिवाय में भी कोई ये नहीं है कि आप नहा धोआ करके ही कीजिए, जब याद आए तब गुरु को प्रणाम कीजिए। एक माला करने का प्रयास कीजिए। जब आप सुबह उठते हैं, बेड पर ही बैठे बैठे कर सकते हैं, नहा के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ऐसा कोई बंधन नहीं है। लगता है कि हम नहा ही के करें, पूजा के समय करें, तो उसी समय कीजिए जब मन स्थिर हो, क्योंकि मन हमारा चंचल होता है। जब नमः शिवाय करने या पूजा कोई अच्छा भी काम करने लगते हैं तो मन भटकता है, मन एक जगह नहीं रहता है। तो जहाँ आपका मन जाएगा उसी को प्रणाम होगा। तो प्रयास करते रहना है कि मन को लाना है गुरु के प्रति और प्रणाम करने का प्रयास करना है। इतना आसान नहीं है कि महादेव को प्रणाम हम कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तो हो सकता है एक दिन न एक दिन हो जाए। क्योंकि मन प्रणाम करता है, शरीर नहीं, और मन ही यहाँ से वहाँ चला जाता है। जहाँ रहिएगा यहाँ भारत में और जाएगा अमेरिका में, या बहुत सारा चीज़ है कि करिएगा और ध्यान जाएगा कि वहाँ ये चीज़ नहीं हुआ है। तो भैया बार बार बोलते हैं कि मन तो भटकेगा ही, लेकिन उसको पकड़ के ले आइए, मन को खींचिए। तो हम लोग को तो यही भैया बोले थे 3 सूत्र करने के लिए। कोई भी आता था तो भैया यही 3 सूत्र बताते थे कि यही करना है। चौथा चीज़ तो कभी बोले नहीं, न पूजा करने के लिए बोले, न रोके, कोई चीज़ के लिए नहीं बोले। कंगन भी आप की मर्जी है, पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव शिष्य बनने के लिए आपको कंगन ही पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कंगन पहनने से ज़रूर गुरु भाई बहन से भेंट होता है तो लगता है कि अपने आदमी मिल गया, ऐसा तो होता है। लेकिन करना 3 ही सूत्र है, वो भी सहायक सूत्र है। मेन महादेव हैं, मेन महादेव को ही याद करना है। ऐसा नहीं है कि 3 सूत्र हम दिन रात कर लिए तो मेरे महादेव हो गए, ऐसा भी नहीं है। भैया बार बार बोले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहब या दीदी को प्रणाम करती हूँ, और जितने भी सुन रहे हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।